हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जेएसएससी और जेपीएससी के लिए, जेएसएससी और जेपीएससी का जो झारखंड सेक्शन है, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी लेक्चर है उसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से जुड़ जाएँ। लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि लेक्चर के साथ साथ आपको फ्यूचर में इन लेक्चर्स के टॉपिक को आप दोबारा रिवाइज कर पाएँ, इसके लिए पीडीएफ बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाता है। साथ ही साथ अभी आप तो पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से आप इसे रिवाइज कर पाएँ, इसलिए क्विज सेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसलिए यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए हम लोग 9 सितंबर के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी है? 19.1, 6.3, 9.8 या फिर 13.5। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन आधी अधूरी जानकारी है तो आप इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। नहीं पढ़ा तो खैर कोई बात नहीं, वो तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9.8। ओके, अब देखिए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर अगस्त के महीने में बढ़कर 9.8% हो गया है। ये ओवरऑल की बात हो रही है, ओवरऑल की। ओके, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार झारखंड के शहरों में बेरोजगारी बीते एक महीने में 3 गुनी से भी अधिक हो गई है। जुलाई में यह 5.6% था, जो कि अगस्त में बढ़कर 19.1% हो गया है। ओके, ये जो है 19.1, ये शहरों में बेरोजगारी का प्रतिशत है, आंकड़ा है। ओके, प्रदेश के शहरों में एक महीने के भीतर 13.5% बेरोजगारी का इजाफा हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि झारखंड में बंद हो रहे उद्योगों की मार रोजी रोटी पर पड़ने शुरू हो गए हैं। जुलाई में प्रदेश की बेरोजगारी 7.6% आंकी गई थी। यह कोरोना से पहले वाले महीने मार्च के 8.2% से थोड़ा कम था। अगस्त की रिपोर्ट में कुल बेरोजगारी के आंकड़ों में भी इसका इजाफा दिख रहा है, जो जुलाई के 7.6% से बढ़कर 9.8 हो गया है। ओके, लेकिन हाँ, गांव में जो है ग्रामीण क्षेत्र में ये बेरोजगारी दर घटी है। झारखंड के शहरों के विपरीत यहाँ के गांव में बेरोजगारी घटी है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के गांव में अगस्त के बाद 6.3% बेरोजगारी का अनुमान है, जो जुलाई के बाद 8.4% था। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जहां शहरों में बेरोजगारी बढ़ी है, गांव में ये घटी हुई है। क्योंकि गांव में क्या होता है कि लोग कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करने के लिए, कमाने के लिए कोई ना कोई काम करते ही हैं। ओके, ट्रैक्टर पे वो काम कर रहे हैं, मनरेगा वाला काम कर रहे हैं, तो इस तरह का काम वो करते ही हैं, वो रुकते नहीं हैं। लेकिन शहरों में क्या है कि शहरों में उस तरह का काम अवेलेबल होता नहीं जैसा गाँव में है। तो एक फिक्स्ड क्वालिफिकेशन चाहिए होता है शहर में, जिसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जुलाई के बाद 8.4% था। इसके कारण बड़ी तादाद में लोगों का कृषि क्षेत्र में या कृषि आधारित स्वरोजगार में काम मिल जाना है। इसके अलावा झारखंड के गांव में बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी हो रहा है। गांव में बस में भरकर अकुशल मजदूर महानगरों की ओर ले जाए जा रहे हैं। ओके, ये डेटा है, आप इसे याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। देखिए, झारखंड के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है डेटा, लेकिन साथ साथ आपके जो पड़ोसी राज्य हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बता के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँच सकते थे, लेकिन चूँकि जेपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करानी है, जेपीएससी में आपको अच्छी खासी जानकारी चाहिए होती है, इसलिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन, इतना सारा डिटेल यहाँ दिया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साक्षरता सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की साक्षरता सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन डी, 16वां स्थान है। ओके, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साक्षरता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पूरे देश में झारखंड का 16वां स्थान है।
देश में साक्षरता दर में सबसे टॉप और सबसे निचले पायदान पर दक्षिण के ही राज्य हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता के मामले में केरल 96.2% के साथ टॉप पर है और 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। देखिए, इस तरह का कोई भी रैंकिंग हो या फिर वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कौन टॉप में है, कौन सबसे नीचे है, तो वैसे सिचुएशन में अपने झारखंड का तो पोजीशन याद करना ही करना है। साथ ही साथ झारखंड के जस्ट बाद या फिर पहले, वो भी अगर आप याद रख सकें तो रखिए, लेकिन कम से कम जो टॉप में है उसे याद करना और सबसे जो नीचे है उसे याद करना। इसके अलावे झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं, खासकर बिहार के बारे में जान लेना जरूरी होता है। ओके, क्योंकि यही सब बाद में इंटरव्यू में काम देता है। ठीक है, ये जो फैक्ट्स यहाँ बताए जा रहे हैं, ये मैंने कहा कि ये प्रीलिम्स मेंस से लेकर इंटरव्यू तक काम करेगा। ओके, तो वहीं झारखंड में 74.3% के साथ 16वें स्थान पर है। यह साक्षरता दर 4.3% बढ़ी है। साक्षरता में बिहार, उत्तर प्रदेश हमसे पीछे हैं। बिहार 20वें और यूपी 18वें नंबर पर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के तहत जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच पारिवारिक सामाजिक उपभोग भारत में शिक्षा पर आधारित रिपोर्ट में 7 साल या उससे अधिक आयु के लोगों के बीच साक्षरता दर की जानकारी दी गई है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर कुल साक्षरता दर 77.7% आंकी गई है। गांव में साक्षरता दर 73.5% और शहरों में 87.7% है। आपको लग रहा होगा कि कितना बोरिंग लेक्चर। एक्चुअली देखिए, डेटा है, ठीक है, तो डेटा में इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। डेटा नंबर्स ही बोरिंग होते हैं। ठीक है, नंबर्स में कुछ किया जा सकता नहीं है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि बोरिंग होता चला जा रहा है। ये बिल्कुल बोरिंग नहीं है। डेटाज हैं जो भी इम्पोर्टेंट है झारखंड के आसपास के जो राज्य हैं उसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट हैं, तो इस तरह से स्किप नहीं करना है कि अरे यार बोरिंग है, ये डेटा को क्या याद रखा जाएगा, जब एग्जामिनेशन आएगा तब याद किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी से इसे पढ़ते चले जाइए। ओके, तो 2011 में देश में साक्षरता दर 69.3% थी, यानी देश में 7 सालों में साक्षरता दर 8.4% बढ़ी है। पुरुष साक्षरता दर 84.7% और महिला 70.3% है महिला की साक्षरता दर। सर्वे के दौरान देश भर के लगभग 8,000 गाँवों में 64,519 ग्रामीण परिवारों और 6,188 ब्लॉक से 49,238 शहरी परिवारों के सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार 4% ग्रामीण परिवारों और 23% शहरी परिवारों के पास ही कंप्यूटर की उपलब्धता है। ओके, चलिए ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ओके, डेटाज हैं, तो डेटाज कहीं भी मेंशन किए जाते हैं तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स नहीं हैं वो उसे स्किप कर देते हैं। जबकि आप ये ध्यान रखिए, कोई भी इंटरव्यू में या फिर जब आप मेंस में क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर आप डेटा मेंशन करते हैं तो वो आंसर काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। जब आप इंटरव्यू में डेटा के साथ जवाब देते हैं तो आपकी जो जवाब है, आपका जो आंसर है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ों से भागना नहीं है। अब वो समय नहीं रहा कि आप स्किप कीजिए और वन लाइनर क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए, बिल्कुल वो समय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप JPSC SSC CGL की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से जिले से पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है? ओके, बोकारो, रांची, बोकारो, धनबाद या फिर जामताड़ा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए रांची। ओके, तो झारखंड के रांची जिले से पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जस्ट स्टार्ट किया जा रहा है। झारखंड के जो DC हैं छवि रंजन सर। झारखंड में राष्ट्रीय पोषण माह पूरे देश में सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत पोषण जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। राज्य के सभी जिलों में इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य सहियाएं एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रांची से इसकी शुरुआत की गई है। रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी देने के लिए
पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। लोगों को पोषण अभियान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पोस्टर, पंपलेट, हैंडबिल के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व अन्य को अपनी भूमिका से अवगत कराया जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर थीम क्या है इस पोषण अभियान का, ये हम लोग देख लेते हैं। पूरे सितंबर महीने तक चलने वाले पोषण अभियान की थीम पोषण के 5 सूत्रों, जीवन के प्रथम 1000 दिन, पौष्टिक आहार, एनीमिया की रोकथाम, डायरिया से बचाव और स्वच्छता और साफ सफाई पर केंद्रित है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि पोषण, इसका जो फुल फॉर्म रखा गया है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन पोषण। ये जो अभियान है, देखिए पोषण अलग चीज़ है, लेकिन अभियान का जो नाम है इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभियान का नाम है। ओके, पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से की गई थी। ओके, 8 मार्च इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अनुसार अब रांची के शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू पदार्थों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध होगा? एक्ट पूछा जा रहा है, तो कोटपा एक्ट, यहाँ पर देखिए शॉर्ट में जो है इसे कोटपा एक्ट बोलते हैं। कोटपा 2000, 2002, 3 या फिर 4, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोटपा 2003। थोड़ा सा जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोटपा मतलब कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के अनुसार अब रांची के शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू पदार्थों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध होगा। ओके, कोटपा 2003 के अनुसार अब रांची के शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू पदार्थों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध होगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट डीसी को देनी होगी। प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कोटपा 2003 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। पदाधिकारियों को प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पान दुकानों इत्यादि में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर कोटपा 2003 के तहत कार्रवाई होगी। थोड़ा सा और जान लीजिए। अच्छा, आप मुझे एक फीडबैक दीजिए, चूँकि एक्सप्लेनेशन देने से क्या होता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो अगर आप बोलेंगे तो इसके लेंथ को छोटा कर दिया जाएगा, मतलब एक्सप्लेनेशन कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर के अलावे काफ़ी जानकारियाँ यहाँ पर आप लोगों को दी जा रही है, मेंशन कर दिया जा रहा है, जो कि आपके बहुत सारे एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है, कम कर देना चाहिए, तो इसे कम कर दिया जाएगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आप जिस तरह से फीडबैक देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन 2003 टू प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट ऑफ एंड टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन and production, supply and distribution in cigarettes and other tobacco products in India. Okay, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड स्टेट कराटे जूडो एसोसिएशन के कराटेकारों के अंतर्राष्ट्रीय ई काता कराटे टूर्नामेंट में कितना स्वर्ण पदक जीता है? ओके, तो 2, 5, 4 या फिर 1, तो 2 स्वर्ण पदक जीता गया है इस कराटे टूर्नामेंट में। थोड़ा सा जान लीजिए। झारखंड स्टेट कराटे जूडो एसोसिएशन के कराटेकारों के अंतर्राष्ट्रीय ई काता कराटे टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीता है। झारखंड स्टेट कराटे जूडो एसोसिएशन के कराटेकारों के अंतर्राष्ट्रीय ई काता कराटे टूर्नामेंट में सफलता हासिल की है। 2 दिवसीय टूर्नामेंट में 350 कराटेकारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से झारखंड ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। कर्णिसा दास ने 18 वर्ष और सेंसई नीरज कुमार ने 18 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, तो ये जो है 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 9 सितंबर के लिए। आपको पता है कि हर लेक्चर में एक क्वेश्चन किया जाता है। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, शांतनु कुमार सिंह भूमिज आदिवासी समुदाय से
प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, वे किस जिले से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त को राज्य में कितने नए ग्रिड सब स्टेशन की शुरुआत की है? 2, 4, 6 या फिर 8? ओके, देखिए आपका जो भी फीडबैक रहता है आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताते रहें। सिर्फ लेक्चर को देख के वापस नहीं चले जाना है, लाइक करना है अगर आपको पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इस लेक्चर को देना या फिर नहीं देना है। और कमेंट, लाइक डिसलाइक से उतना पता नहीं चलता जितना कमेंट के थ्रू पता चलता है, इसलिए आप अपना फीडबैक हमेशा देते रहें। अगर हम लोग आपके लिए इतना समय दे सकते हैं तो आप हमारे लिए 10-20 सेकेंड दे ही सकते हैं। लाइक करना है, कमेंट करना है, और हो सके, हम्बल रिक्वेस्ट है, हो सके तो अपने दोस्तों से इस चैनल के लिंक को शेयर करें। टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उसे आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। ओके, तो मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।